हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम 3 दर्शन देख चुके हैं, सांख्य, योग एंड वैशेषिक। आज हम न्याय दर्शन देखने वाले हैं। आप इंट्रोडक्टिव पार्ट से दर्शन का लक्षण, व्याख्या, व्युत्पत्ति वगैरह देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। इसके प्रवर्तक अक्षपाद गौतम। जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है और जो अक्षपाद गौतम है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और इसके पर्याय है अन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु शास्त्र एंड प्रमाण शास्त्र। शास्त्र 3 शास्त्र हैं, विद्या 3 विद्या में सीक्वेंस से लिखना चाहिए था, बट एनीवेज 3 शास्त्र 3 विद्या अन्वीक्षिकी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नाउ इसके ग्रांथीय सूत्र, न्याय सूत्र, जो दर्शन होता है उसी का सूत्र होता है, बेसिकली आपने अब तक देखा होगा। इस पर न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं जो 2 आहनिका में लिखे गए हैं। इसमें 84 प्राकरण है और उसमें सूत्र 527 सूत्र है। पद 1966, इसमें पद है। अक्षर 8353, इसमें अक्षर है। इतना सारा पार्ट तो याद नहीं रहता, मुझे तो नहीं रहा था। अगर आपको बार बार लिखने पढ़ने से याद रहता हो तो करो। देन इसकी टीका, गंगोश उपाध्याय ने इस पर 90 न्याय लिखा। वत्सायन ने न्याय सूत्र पर एक भाष्य लिखा। ये हो गया इसका पार्ट। नाउ इसका परिचय डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो विंटर फेज के एग्जाम होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि न्याय और वैशेषिक में क्या समानता है और क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, तो वो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कवर अप कर सकते हो। सो देखते हैं क्या है। न्याय एंड वैशेषिक के कुछ सिद्धांतों में समानताएं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ शास्त्र या तत्व शास्त्र के नाम से जाना जाता है और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र से के रूप में जाना जाता है। जो वैशेषिक दर्शन है वो पदार्थ शास्त्र तत्व शास्त्र है और जो न्याय दर्शन है वो प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र है। इस तरीके से आप याद रख लेना। अन्नवट का तर्क संग्रह, इस तरह। एंड विश्वनाथ की कारकावली, ये दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों पर आधारित है। ये दोनों ग्रंथ जो है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन पर आधारित है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इनकी तर्क संग्रह और इनकी कारकावली। मुख्य बिंदु देखते हैं, इसमें कौन कौन से षोडश पदार्थ हैं, प्रमाण का वर्णन, प्रमेयों का वर्णन, सिद्धांत के भेद, जो हमारे 4 टाइप्स के सिद्धांत है वो आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, हेत्वाभास, छल के भेद एंड पीटर पाक। छल के भेद जो 3 टाइप के हैं वो भी आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो। देन सबसे पहले फर्स्ट इज स्टार्ट करते हैं। इसका षोडश पदार्थ कौन कौन से लिखते हैं, इसको 8 में डिवाइडेड कर लेना ताकि इजीली याद हो जाए। 16 सत पदार्थों का 16 सत पदार्थों के नाम है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवैध, तर्क। ये हो गए 8। अब इसको रिपीट पढ़ते रहो तो आपको सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवैध, तर्क, ऐसे। देन 9th है निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, जाति एंड निग्रह स्थान। निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, जाति, निग्रह स्थान। एक बार फिर से फुल रिपीट करते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवैध, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, जाति एंड निग्रह स्थान। ये हुए हमारे 16 पदार्थ। इन 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं ना, प्रमाण कौन से माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान। जो प्रत्यक्ष है, जो अनुमान है वो 3 टाइप के हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। नाउ प्रमेयों का वर्णन देखते हैं। 12 टाइप के प्रमेय हैं, इसको 6 करके डिवाइड करके याद करेंगे। फर्स्ट इज आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, कुल, दुख, अपवर्ग। फिर से पढ़ते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, कुल, दुख एंड उपवर्ग। ये हो गया हमारे 12 प्रमेय। नाउ सिद्धांत के भेद देखते हैं, वही जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण एंड अभ्युपगम। जो वो श्लोक है सिद्धांत का, आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो श्लोक था सिद्धांतो नाम सायः परीक्षक और बहुविधम, इस टाइप का ऐसा श्लोक था, मुझे ठीक से याद नहीं। आप वो वाला श्लोक यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ हेत्वाभास, जो हमारा जो 5 टाइप के हेत्वाभास है, जो हम लोग दूसरे चैप्टर में डिटेल में भी देखते हैं। फर्स्ट इज सवि विचार, विरुद्ध, प्राकरण सम, साध्य सम, कालातीत। फर्स्ट इज सविचार, सेकेंड विरुद्ध, थर्ड प्राकरण सम, फोर्थ साध्य सम, फिफ्थ कालातीत। नाउ छल के भेद देखते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे नाम ही दिए गए थे। वाक छल, सामान्य छल एंड उपचार छल। छल के 3 भेद, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। वाक, सामान्य, उपचार, आप इसे याद रख लेना। पीटर पाक, जो हम बाद में भी फुल में डिटेल में देखने वाले पीटर पाक, यहाँ देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। पीटर मीन्स पिंड। पीलू पाक के
परमाणु परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। संपूर्ण अवयव मीन्स द्रव्य में परिवर्तन आता है, ना कि अवयव परमाणु में। मतलब पीटर पार्क का क्या मानना यह है कि पूरे द्रव्य में ही चेंज आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। नाउ न्याय दर्शन और आयुर्वेद, इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। दोनों में सिद्धांतों के भेदों में समानता है। जो आयुर्वेद में सिद्धांत 4 टाइप के, वही न्याय दर्शन ने भी बताए हैं। दोनों ने छल के 3 भेदों का वर्णन किया है, जो वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल है, वो दोनों ने माना है। दोनों ने समान परमाणु होना चाहिए था, परमाणु को स्वीकार किया है, जो हमने देखा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश एंड उपमान। दोनों ने समान परमाणु होना चाहिए था, परमाणु को स्वीकार किया है, जो हमने देखा है। न्याय दर्शन के वादों का वर्णन आयुर्वेद में भी वर्णित है। जो न्याय दर्शन में पीलू पार्क एंड पीटर पार्क बताया है, वो आयुर्वेद में भी है। न्याय दर्शन यही खत्म होता है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। गिव अ थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।